हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पटोरी की जो SDO है उन्होंने क्यों लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, क्यों उन्होंने ऐसा कह दिया कि पटोरी में मतलब कि पैसा मिलना शुरू हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम ये सारा चीज़ जानेंगे सुरजीत श्यामली जी के जरिए, उनके वीडियो के जरिए। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, अपना राय दीजिए, जिससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं worker.in। दोस्तों, पूरे देश के अंदर हमने जिस दिन अमित शाह जी ने सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, उसी दिन से बताना शुरू किया कि रिफंड पोर्टल पे क्लेम तभी करें जब तक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसके बाद ही आप क्लेम कीजिए। हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और लगातार हम कैंपेन कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के नाम से हो या फिर अपने गांव में यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, और लगातार हम संघर्ष में हैं। और पिछले दिनों यानी कि कल ही हमने पटोरी अनुमंडल का घेराव किया है और जिसके माध्यम से हम सरकार को मांग भेज रहे हैं। हालांकि वहाँ पे हमने कल अपना मांग पत्र दे दिया है। और एक तरह से देखें तो जिस तरह का भी मौसम है, अगर आप पीछे देखिएगा तो हमारा आंदोलन काफ़ी सफल रहा। आंदोलन का मकसद लोगों तक मैसेज पहुंचाना होता है, एक सकारात्मक मैसेज, और जो कि हम पहुंचा चुके हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन जो पटोरी प्रशासन का जो रवैया है वो काफ़ी चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए है कि जहां हम पूरे पैसे की ब्याज सहित मांग कर रहे हैं लोगों के लिए। हालांकि पीछे अगर आप जाकर के वीडियो देखिएगा तो पहले SDO साहब कोई और थे और अभी SDO चेंज हुई है कुछ दिन पहले। हालांकि उनको हम कई बार संज्ञान में दिए हैं RTI के माध्यम से भी, लेकिन पहले ये लगा कि भाई उनको जानकारी नहीं है, हो सकता है, लेकिन अब ये लगा कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो सहारा इंडिया से प्रभावित हैं या फिर जो भी कह लीजिए। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन पटोरी से ही हमने पूरे देश को बताया कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो चुका है। पूरे देश से अपील किया, उसके बाद लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा गरीब लोगों को हुआ, क्योंकि उनका पैसा जो लगातार फंस रहा था और भी फंस जाता, वो फंसना बंद हुआ। ये हमारी एक उपलब्धि है जो कि अकेले की नहीं, हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ में हैं यहाँ से, जो कि लगातार आप तक जो भी जानकारी पहुंचाता हूं उनके माध्यम से, उनके साथ जाकर के जो भी कैंपेन किया। और आप लोग अलग अलग स्टेट से देखते हैं, कई लोग भारत से बाहर से भी देखते हैं और लगातार सपोर्ट करते हैं, जिसका नतीजा है कि पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा बंद हुआ। ये वीडियो मैं क्यों दिखा रहा हूँ, हो सकता है जो लोग फेसबुक पर होंगे वो पीछे हमारा वीडियो देख रहे होंगे। एक बार मैं इसको सुनाता हूँ, हो सकता है बारिश की आवाज़ में आवाज़ थोड़ा कम है, और मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार ये वीडियो देख लीजिए आप। वो हमारे पास जैसे आप प्रूफ रखते हैं ना, और लोगों के पास भी प्रूफ है। सारी महिलाओं के द्वारा यही कहा गया है प्रचार। एक सेकंड सुनिए ना, कि ये हम लोगों को अनाउंस किया गया है कि अनुमंडल कार्यालय पटोरी में पैसा बटेगा, आप लोग चलिए। हमारे फेसबुक पेज पर भी मैडम। अब ये बताइए, इन्होंने कहा है कि हमने ये प्रचार किया कि पटोरी अनुमंडल में पैसा बटेगा। लगातार हम प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़क पे जाकर के पर्चा के माध्यम से, टेम्पू से प्रचार कर रहे हैं। और जो टेम्पू पे हमने अपना प्रचार लगा रखा है उसको फेसबुक पेज पे भी हमने अपलोड किया था जिस दिन हमने प्रचार की शुरुआत की थी। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा, किसी में हमने ये कहा है कि पटोरी अनुमंडल पे पैसा बटेगा, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, ऐसा हमने आपने कहीं सुना है तो एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अब ये मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं मुझे नहीं पता। लगातार हम अल्टीमेटम देने के बाद इनसे बात कर रहे थे, यहाँ के DSP हैं उनसे बात किया, यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं उनसे कई बार बात किया, और लगातार हम FIR की मांग कर रहे हैं। पूछे FIR होने से क्या होगा, तो असल में क्या है, जब से अमित शाह जी के द्वारा 5,000 करोड़ देने की बात आई है, उसके बाद क्या हुआ, जितना भी एजेंट है यहाँ पे एक्टिव हो गया है और लोगों को जा करके उसको ये कह रहा है कि अभी आप क्लेम कीजिए, आपको पैसा मिलेगा 10,000 सरकार के द्वारा दिया जाएगा और इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा पूरा पैसा, और फिर से बैंक शुरू हो जाने जा रहा है, इसलिए आप फिर से जमा कर सकते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होना, कुछ भी शुरू नहीं होना, क्योंकि लाइसेंस रद्द हो चुका है और आपका पैसा अलग अलग
पहले एक्यू शॉप में कन्वर्ट किया गया और सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं आपको गुमराह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये लोग फिर से लोगों को ठगने की कोशिश में लगे हैं। तो एफआईआर अगर हो जाएगा तो कम से कम ये जो लोग फिर से सर उठा रहे हैं लोगों को ठगने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं प्रशासन के मिलीभगत से पूरे देश के अंदर इस तरह का हो रहा था, तो इसीलिए प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। क्योंकि जब उनके कहने से कर रहा था, उनके संरक्षण में कर रहा था, तो कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम आएगा माल खाने में, पैसा खाने में। क्योंकि दोनों ने जनता का जो गाढ़ी कमाई है वो लूटा है। 2015 में लाइसेंस रद्द हुआ और कंटिन्यू चलता रहा। अब ये देखिए हमारे पटोरी थाना के जस्ट बगल में है, यानी कि थाना का कोई भी अधिकारी पटोरी थाना से निकलता होगा तो उसको वो जो सहारा इंडिया का ब्रांच है उस पर नज़र जरूर पड़ता होगा। तो आखिर जब मोटी कमाई उनकी हो रही थी उसको आप लोगों ने, हमने मिल करके बंद करा दी है। और कहीं ना कहीं इससे वो खफा हैं, मुझसे नाराज़ हैं और इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि आपने ये प्रचार किया है कि पटोरी अनुमंडल पे पैसा बटेगा। जबकि आप ये देखिए लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। पिछले 2013 से मजदूर के लिए, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और भरोसा का ही नतीजा है कि पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा बंद हुआ। मैं किसी को झूठ क्यों बोलूँगा? और जबकि जो भी हमारा प्रचार है खुली किताब है। आप YouTube पे देखिए, फेसबुक पर देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं। एसडीओ अनपढ़ एक नहीं होता है, उसको दिमाग होता है। अगर आपको किसी ने गलत बता दिया तो आप याद कीजिए, अगर आप हमारा पीछे से वीडियो देखते होंगे तो हमने थाना का घेराव किया था और वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लेम भिजवाया था सेंट्रल रजिस्ट्रार को। तो वहाँ भी एक महिला आई थी और उसको किसी एजेंट ने कह दिया था कि पटोरी थाना पे चले जाओ, पैसा बट रहा है। तो ऐसा अगर किसी ने आपको कहा है तो उनको ऐसा किसने ऐसा बताया? और तो और कई लोग जो एजेंट हैं वो लोगों को गलत बात बोल करके भेजते हैं कि वो पैसा दिलवा रहा है, उसी से संपर्क करो। लेकिन आप जा करके देखिए, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम आपको पैसा दिलवाएंगे। हमने आपको ये कहा है कि आपको लड़ाई लड़नी होगी, हम आपके साथ रहेंगे, आपकी लड़ाई में आगे खड़ा होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके बताइए। हालांकि सरकार की कुर्सी हिल गई है, पूरे देश में ये मैसेज गया है और लोग समझ गए हैं कि अमित शाह जी की मंशा क्या है। और जो लोग नहीं समझ पाए हैं, एक बार जाकर के पीछे हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक कम पढ़े लिखे लोग तक समझ गए हैं कि भैया 10,000 जो दे रहा है वो चुनाव की वजह से दे रहा है। आगे पैसा देगा कि नहीं देगा न तो बताया है और न ही कोई कागज़ जारी किया है। तो यहाँ तक कि हम महिलाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमको 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हमको पूरा पैसा चाहिए। हमने पैसा ब्याज के चक्कर में जमा किया था और ऐसे में ब्याज भी नहीं बताया गया है, तो हमको सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और जो प्रशासन की तरफ से इस तरह की गलती की जा रही है, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारा जो भी प्रदर्शन होता है देखिएगा कितना शांतिपूर्ण तरीका से होता है। हमने अनुमंडल का कई बार घेराव किया है तो एक वहाँ का पत्ता भी नहीं हिलाया। हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो इनकलाब है, उसी से सरकार कांपने लगी है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का अफवाह फैला करके एक किसी पद पे बैठे हुए महिला के द्वारा, और महिला जिनका पैसा काफ़ी पहले से फंसा हुआ है और वो अलग अलग जगह से पैदल चल के, कोई गाड़ी करके, कोई 50 रुपया भाड़ा खर्च करके आ रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और उनको बेरंग लौटा दिया जाता है, झूठ बोल कर लौटा दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जबकि उनको पता है कि उनके माध्यम से ही सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं और पीछे भी पहुँचाते रहें। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का करना कितना निंदनीय है। वो महिला हैं और उनको कम से कम महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए। हमने उनसे कई बार फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और लोगों से मिलिए, एक बार बात कीजिए, लेकिन वो नहीं आई। खैर, ये तानाशाही है समझिए सरकार की, और सरकार के इशारे पे हो रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, क्योंकि दोनों का रवैया जो है इस मामले में, यानी कि सहारा इंडिया फर्जीवाड़े के मामले में एक जैसा है। अब ये देखिए एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है एफआईआर? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, और सरकार की विफलता से ही सहारा इंडिया फल फूल रहा था, गरीबों का पैसा लूट रहा था। दोस्तों, इसी के साथ विदा लूँगा और आपको अनुरोध करूँगा कि लगातार आप बने रहें। हम आप तक एक एक जानकारी लेकर के आएंगे, चाहे आपने अगर क्लेम कर दिया हो या क्लेम नहीं किया हो।
सभी लोगों को यही कहेंगे कि अभी क्लेम नहीं कीजिए जब तक जो हमने 10 मांग सरकार को दिया है वो पूरा नहीं हो जाता है। पीछे जा करके आप वीडियो देखिए कि आखिर वो 10 मांग कौन सा है, और अगर आपने क्लेम भी कर दिया है तब भी धैर्य बनाए रखें और सपोर्ट करें। सपोर्ट इसीलिए करें कि आपके साथ जो फर्जीवाड़ा वाला लाइन लिख दिया गया है उस क्लेम में, हम वो भी मांग कर रहे हैं कि उस लाइन को रद्द किया जाए, उस लाइन को हटाया जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो एक बार यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आपको सही जानकारी हमारे सिवा कोई भी नहीं दे सकता है। धन्यवाद। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आप लोगों के सामने सारा कुछ खुलकर सामने आ जाए। पटोरी के जो एसडीओ है उन्होंने जो भी ऐसी बात कही, क्यों ऐसा भड़काऊ भाषण दिया था, तो वो सुरजीत श्यामली जी ने क्लियर कर दिया। एसडीओ से सुरजीत श्यामली जी बात करना चाह रहे हैं तो एसडीओ सुरजीत श्यामली जी से बात करने को तैयार नहीं है, वो सामने नहीं आ रही है बात करने को। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला था कि किस तरह से अभी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इस तरह के अफवाहें में आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा कि अभी 10,000 का लॉलीपॉप चलाया जा रहा है कि 10,000 दे और वोट को खरीद ले, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना कीजिए। सोच समझ कर ही जो भी फैसला है, जो भी डिसीजन है, आप लोग सोच समझ कर ही लीजिएगा। बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो लोग भी सपोर्ट कीजिए कि आगे जो भी डिसीजन आए वो हम लोगों के पक्ष में आए डिसीजन, और सारा पैसा सूद समेत वापस कर दिया जाए। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाह रहा था। और अगर आप लोगों को कुछ भी राय देना हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो तो कमेंट पे करके ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों का कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यही चीज़ कहूँगा, कमेंट ज़रूर करें और अपना राय दें। तो चलिए, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं यहीं पे अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे।